ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान के लिए एक दफा फिर बुरी खबर है कि पाकिस्तान के दो मजीद बॉलर इंजर्ड हो गए हैं और दूसरी जानब ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर इंडिया के सारे खजाने लूट के चले गए हैं आईपीएल ऑक्शन के अंदर। इस सब पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरोज अहमद। सबसे बुरी खबर पाकिस्तान के लिए यह है कि जब भी पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया टूर आता है तो पाकिस्तान के जो बॉलर हैं वो या तो ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले इंजर्ड हो जाते हैं और या फिर दौरान टूर पाकिस्तान के जो बॉलर हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब रहा है, स्पेशली बॉलरों के लिए। अभी भी पाकिस्तान के जो खुरम शहजाद है, एक तो पाकिस्तान के नसीम शाह, उसके बाद जो बड़े बड़े शाहनवाज धानी की बात करें और ये सारे जो बॉलर हैं जो 140 प्लस वाले बॉलर थे वो इंजर्ड हो गए और हारिस रऊफ ने वैसे खेलने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान को बॉलिंग में पहले ही स्ट्रगल कर रहा था और पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान जो है वो डोमेस्टिक के अंदर से बॉलर लेके गया और खुरम शहजाद ने पहले मैच के अंदर जबरदस्त बॉलिंग की, लेकिन अब वो जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। उनको जो है वो पीसीबी की तरफ से प्रेस रिलीज आई है कि उनको स्ट्रेन हुई है और एमआईआरआई के लिए भेजा गया उनको और अगले मैच के लिए जो है वो मशकूक हैं। तो पीछे बैठे हैं हसन अली, वसीम जूनियर और अमीर हमजा, लेकिन ये 140 प्लस वाले बॉलर नहीं हैं, जिस वजह से पाकिस्तान को जो है वो अब मजीद स्ट्रगल करना पड़ सकता है। नए बॉलर जरूर थे खुरम शहजाद, लेकिन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी नई बॉल के साथ। पहली इनिंग्स में 2 फिर दूसरी इनिंग्स में 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, तो अच्छे बॉलर रहे थे। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान को जो है वो मजीद स्ट्रगल करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो लेग स्पिनर जो है वो फिंगर स्पिनर अबरार, वो भी इंजर्ड हो गए थे पहले मैच से कबल और उसके बाद नुमान जो है वो भी इंजर्ड थे। तो पाकिस्तान जो है वो स्पेशलिस्ट स्पिनर के बगैर गया था पहले मैच में, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान के जो स्पिनर अबरार हैं वो अभी तक फुली रिकवर नहीं हुए। लेकिन नुमान के बारे में ये है कि नुमान जो है वो काफी हद तक उन्होंने रिकवर कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान को जो बॉलरों को जो है वो ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले ये हमेशा से रहा है कि उनको इंजरीज का सामना करना पड़ता है और अब भी पाकिस्तान के लिए अब जो है वो अगला टेस्ट मैच मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा अगले टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत ही वीक है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और दूसरी जानब अगर बात की जाए आईपीएल की, तो आईपीएल ऑक्शन हुआ, उसके अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर जो है वो सबसे महंगे गए और आप कह सकते हैं कि सारे के सारे इंडियन जो है वो खजाने लूट के ले गए। उतने इंडियन प्लेयर जो हैं वो महंगे नहीं बिके जितने जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बिके हैं। अगर बात की जाए तब दुनिया को जो है वो हैरान हुई जब पैट कमिंस जो है वो 20 करोड़ के अंदर जो है वो सनराइजर हैदराबाद ने उनको जो है वो खरीदा। उसके बाद ये हिस्ट्री के अंदर था कि आईपीएल की हिस्ट्री में पहली दफा इतना महंगा प्लेयर जो है वो किसी ने खरीदा था। अगर बात की जाए पैट कमिंस की, तो हम जानते हैं कि वो तीनों फॉर्मेट के जबरदस्त एक फास्ट बॉलर हैं और इंडिया के अंदर उन्होंने जिस तरह से फाइनल के अंदर बॉलिंग की और स्ट्रेटजी बनाई, इंडिया के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप जीत के लेके गए और इसलिए जो है वो उनको इतनी पजीराई मिली इंडिया के अंदर आईपीएल ऑक्शन के अंदर। और उसके बाद रिकॉर्ड टूटे जब मिचेल स्टार्क की बारी आई और कोलकाता नाइट राइडर ने जो है वो उनको 24 जो है वो इशारिया 75 करोड़ के अंदर खरीदा। तो ये आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। और अगर बात की जाए जितने इन दोनों प्लेयरों ने जो है वो इन पे पैसा लगाया, तो पीएसएल की एक पूरी टीम का इतना बजट है जितना ये दोनों प्लेयर गए हैं। अगर इनकी जो लीग मैचेस हैं इनके जो आवर्स हैं उनको डिवाइड किया जाए तो पर बॉल $6,000 एक बॉल की इनकी सैलरी बनती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है वो इनकी जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो ये पैसा कमा के लेके जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर हमेशा जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर उनको जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली रेट किया जाता है। और अगर बात की जाए तो बुमराह और उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनसे भी ज़्यादा जो है वो इनकी सैलरी होती है आईपीएल के अंदर। तो अब मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जो हैं वो लूट के ले गए हैं इंडियन प्रीमियर जो है वो प्रीमियर लीग के सारे ओनर्स का पैसा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना क्रेज है। कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर भी थे लेकिन उनकी बॉलिंग कम लगी है, वो कम पैसों में गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये नोटेबल बातें थी जिनके अंदर पैट कमिंस थे और मिचेल स्टार्क थे। तो ओवरऑल ये एक बड़ी, लेकिन फिलिप साल जो है वो अनसोल्ड गए, लेकिन बैक टू बैक उन्होंने जो है वो 2 सेंचुरियां वेस्ट इंडीज को जड़ दी हैं। तो वो थोड़ी सी हैरानगी जरूर हुई है। कोई एक जबरदस्त प्लेयर हैं लेकिन वो इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अनसोल्ड गए हैं। तो इससे पहले मैं कल एक जर्नलिस्ट से बात कर रहा था कि पाकिस्तान को भी चाहिए था कि आईपीएल के बाद अपना जो है वो ड्राफ्ट रखा है। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो बड़े प्लेयर होते हैं
लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर जो है वो अनसोल्ड जाते हैं, तो वो अवेलेबल होते हैं, तो उनको ड्राफ्ट के अंदर सेलेक्ट कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो है वो ड्राफ्टिंग पहली हुई और आईपीएल का ऑक्शन बाद में हुआ, इसलिए कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो आईपीएल में अनसोल्ड गए और ड्राफ्ट के अंदर भी पिक नहीं हुए। तो ये ओवरऑल बातें थी पाकिस्तान अगला टेस्ट मैच के हवाले से। क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, क्या लगता है कि पाकिस्तान कम बैक करेगा, और पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से क्या लगता है, प्लेइंग 11 आपको क्या लगता है क्या खेलनी चाहिए, इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।